नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी सामान्य जानकारी आपको बच्चों में बता दूं। श्रीमद् भागवत गीता यानी भारतीय दर्शनों का सार, भारतीय संस्कृति का सार जिस ग्रंथ में है वो है श्रीमद् भागवत गीता। इसके बारे में मैं सामान्य जानकारी आपको ये देना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत जो गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत के छठे पर्व, जिसको अपन भीष्म पर्व भी कहते हैं, उसके श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 42वें श्लोक तक श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया हुआ वह ज्ञान है, जिससे प्रेरित होकर के वो महाभारत का युद्ध लड़े और अंततः अन्याय पर न्याय की विजय हुई। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो संपूर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई है। इसके श्रोता अर्जुन है और वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सामने वाली सेना में अपने गुरु, अपने दादा और अपने चचेरे भाइयों को देख करके अर्जुन है, उनका मन थोड़ा सा डिगमिगा गया। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए गीता सार कहा और अर्जुन को ये बताया कि आपकी भलाई युद्ध करने में ही है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है इसमें कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और जो भगवत गीता है वो समस्त दर्शनों का सार है, सभी उपनिषदों का सार भी है। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा में कहा गया ये श्लोक जो आपके सामने है, इसमें बता रहे हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दोग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात समस्त जो उपनिषद हैं वो गाय के समान है, उसके दूहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन है वो गोवत्स या बछड़े हैं और गीता रूपी अमृत दुग्ध है तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इस दुग्ध के भोग करने का अधिकारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता एक जीवन दर्शन है, एक जीवन सार है, समस्त शास्त्रों का, समस्त दर्शनों का, समस्त उपनिषदों का एक सार रूप है। अपने पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें से द्वितीय अध्याय का अपन अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय का नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, सांख्य योग है। तो चलिए अपन द्वितीय अध्याय से इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। अब युद्ध के मैदान में जब सामने वाली सेना में कौरव खड़े थे और युद्ध करने का समय निकट आ रहा था और अर्जुन जब युद्ध करने से मना करते हैं, तब भगवान उसको किस प्रकार से समझाते हैं, किस प्रकार उसको ज्ञान देते हैं। उस समय
अर्जुन की क्या मनोदशा रही होगी, इन सभी बातों का अध्ययन अपन शुरू करते हैं। तो इसके पहले पद्य को अपन देखते हैं। ये अनुष्टुप छंद में है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसका अन्वय देखिए। संजयः उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तं तम मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सामने युद्ध का वर्णन करते हुए कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है, उसका आंखों देखा हाल जो संजय है वो धृतराष्ट्र के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। संजयः उवाच, यानी संजय बोले, तथा यानी उस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम यानी व्याप्त, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम यानी आंसुओं से भरे, अश्रुओं से भरे और व्याकुल नेत्रों वाले, विषिदंतम विषाद करते हुए, तम उस अर्जुन को, मधुसूदन है यानी भगवान श्री कृष्ण ने, इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम यानी यह वाक्य, उवाच यानी कहा। अर्थात धृतराष्ट्र के समकक्ष युद्ध का वर्णन करते हुए जो संजय बता रहे हैं कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त, अश्रुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले, विषाद या दुख प्रकट करते हुए उस अर्जुन की करुणामयी या दयामयी अवस्था को देख करके स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह वचन कहें। क्या वचन कहें, इसको अपन अगले पद्य में देखते हैं। अर्जुन की करुणापूर्ण अवस्था को देख करके जब वो युद्ध के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं, उस दशा को देख करके भगवान उनसे कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। इसका अन्वय देखिए। श्री भगवान उवाच, अर्जुन, अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् इदं कश्मलम् त्वा विषमे कुतः समुपस्थितम्। इसका शब्द से अर्थ देखिए बच्चों। श्री भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण, उवाच यानी बोले, अर्जुन, हे अर्जुन, अनार्य जुष्टम यानी ऐसा आचरण जो श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता, या श्रेष्ठ पुरुष जिस आचरण को कदापि नहीं करते, ऐसा ऐश्वर्यम स्वर्ग से दूर करने वाला या स्वर्ग को न देने वाला, अकीर्तिकरम कीर्ति को नष्ट करने वाला या कीर्ति को नहीं देने वाला, इदम यानी यह, कश्मलम यानी अज्ञान, त्वाम यानी तुझको, विषमे इस संकट के समय में, इस असमय में जबकि दोनों सेनाएं
परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है, ऐसे संकट काल में कुतः यानी कहां से, समुपस्थितम यानी प्राप्त हुआ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आर्यजनों द्वारा आचरण नहीं किया जाने वाला, स्वर्गादि सुख को न देने वाला, यश प्रदान नहीं करने वाला यह अज्ञान या मोह तुझ जैसे ज्ञानी पुरुष को इस असमय, इस संकट के समय किस कारण से प्राप्त हुआ है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। विद्यार्थियों, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है।